तो चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाला है। ठीक है, इससे पहले क्लासेस जैसे कि आपको ठीक है आप लोग देख पाए, ठीक है, या क्लासेस कर पाए हैं। हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर पर है और पहला चैप्टर का जो है ठीक है जो मंगलम पाठ है उसका हम पूरा व्याख्या किए हैं। तो मंगलम पाठ को जो है पूरा व्याख्या जो हिंदी के साथ, ठीक है, और 5 मंत्र भी है, उसका अर्थ और इसका व्याख्या आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाला है इस चैप्टर का जो है ठीक है मंगलम पाठ का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो है इस चैप्टर का जो उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे आएंगे, जो क्वेश्चन पूछे आएंगे एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ते हैं, क्लास को लेकर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है। आप यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, क्रैश कोर्स भी आपको यहाँ जो उपलब्ध है। क्रैश कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा आपको जो है, ठीक है, 6200590457 जो इस नंबर के माध्यम से भी कॉल करके जो है, या फिर आप कर सकते हैं 91 2269, ठीक है, 3119 जो है इस नंबर पर भी आप कॉल करके जो है क्या कर सकते हैं, क्रैश कोर्स पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो आपको एक सब्जेक्ट का जो है सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का मात्र जो आपको सिर्फ क्या पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो 99 पड़ेगा। आप 99 देकर जो है क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। आप ये संस्कृत का लेंगे तो संस्कृत का जो है आपको ग्रामर भी, ठीक है, यानी जो संस्कृत व्याकरण भी मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। जिस भी मतलब सब्जेक्ट का लेंगे आपको पूरा जो है क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपका पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्टिव हो या किसी भी लेवल का हो। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो गया आपका जो है, सबसे जो पहला क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कहाँ कुछ तो अटका हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में आते हैं, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, मंगलम जो पाठ है इस पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, एक बार हम वीडियो को क्वालिटी को चेक कर लेते हैं कि यहाँ आ चुके हैं, कैसा क्वालिटी है, थोड़ा सा चलो ठीक ठाक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मंगलम जो है पाठ है इसके रचनाकार कौन है। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, सबसे पहले आप यदि मंगलम पाठ का पूरा अर्थ पूरा चैप्टर को नहीं समझे हैं कृपया जाके पहले इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाइए और जो है पूरा का पूरा वीडियो को देख लीजिए। आप यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ आपको जो है 39 क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने को। ठीक है, आप यदि पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप 39 का, ठीक है, जो 39 क्वेश्चन है 39 का 39 को क्या करेंगे, बिल्कुल आपको सही करेंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन में से 39 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, सही करेंगे। आप यदि किसको देख लेते हैं, व्याख्या को, 5 मंत्र को, व्याख्या को, अर्थ को यदि समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा जो है 39 का 39 आप सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जो है उसे जाके देख लीजिए और आप यदि उसे पर समझ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार देख लेंगे तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो मंगलम पाठ की जो रचनाकार कौन है, जो मंगलम पाठ है इस पाठ को रचने वाला कौन है। ठीक है, इस पाठ को रचने वाला हो गया, ठीक है, जो महर्षि वेदव्यास जी है। ठीक है, महर्षि वेदव्यास जो है ऋषि मुनि जो है वे क्या होंगे, इस पाठ के जो है क्या होंगे, इस पाठ का जो है क्या होगा आप रचनाकार हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका जो है उपनिषद जो है स्टोरेज फुल हो गया है। ठीक है, जिस कारण से ऐसा हमको देखने को मिला रहा है। एक सेकेंड, हम थोड़ा तो चलिए आइए हो चुका है। ठीक है, मेमोरी फुल हो चुका था जिस कारण से दिखा रहा था। अगला क्वेश्चन है उपनिषद जो है, उपनिषद जो है उसके रचनाकार कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद जो है उसके रचनाकार कौन है। तो उपनिषद जो है उसके रचनाकार भी कौन है, महर्षि वेदव्यास जी है। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। जो उपनिषद है ये किसका जो है अंतिम भाग में, ठीक है, अंतिम भाग है। तो साहित्य का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य का, तो जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सत्य होगा। वैदिक साहित्य का ये क्या अंतिम भाग है, वैदिक जो साहित्य से क्या है ये बिल्कुल आपका अंतिम भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन में कितना हो गया 4, मंगलम पाठ में किस प्रकार से, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। ठीक है, जो मंगलम पाठ है इस पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, पदात्मक है, ठीक है, या गद्यात्मक है, या बोलकर संकलात्मक है, इस तरह से पूछा है। तो मंगलम पाठ जो है इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो है, ठीक है, मतलब पदात्मक जो मंत्र संग्रहित किया है। अगला क्वेश्चन है
उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? जो उपनिषद है ये किसका जो है मतलब जो है सिद्धांत को प्रकट करता है? आत्मा का, ठीक है, ईश्वर का या दर्शन का या बोला पुराण का, ठीक है। तो किसका ये दर्शन जो है कौन जो है जिसका मतलब क्या करता है, ठीक है। आपको जो बोला है कि उपनिषद किस सिद्धांत पर प्रकट, किस सिद्धांत को जो है ये प्रकट करता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये दर्शन जो है, ठीक है। क्योंकि जो है इसमें जो है क्या है, सत्य के बारे में, मंत्र के बारे में बताया गया जिसके माध्यम से ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे जो है वश में नहीं कर सकते हैं? तो किसे जो है वश में क्या नहीं जा सकता है, ये भी कर सकते हैं। जो किसे हम लोग क्या वश में नहीं कर सकते हैं, तो हम जो है क्या विद्या को, सिंह को, परमात्मा को या आत्मा को, ठीक है। इसमें से हम किसे जो है क्या नहीं कर सकते, अपने वश में नहीं कर सकते। किसे अपने वश में नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, आत्मा को जो है अपने वश में नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है लेकिन महान से क्या होती है, महान होती है, ठीक है। मंगलम पाठ थे कहाँ से संकलित है? जो मंगलम पाठ है कहाँ से संकलित है, क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ जो कहाँ से संकलित है, ठीक है। कहाँ से संकलित है मतलब कहाँ से लिया गया है? तो वेदों से, पुराणों से, उपनिषद से। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन 8 होगा, महान से भी महान क्या है? जो महान से भी महान है क्या है, ठीक है। तो महान जो है, महान से भी महान है क्या? आत्मा है, ठीक है। आत्मा जो है महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला है। अगला क्वेश्चन हो गया 9 नंबर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है कौन है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है हमारा क्या है? ये आत्मा है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महान होता है। छोटा से भी छोटा होते हैं और महान से भी महान होती है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, विद्वान शोक, ठीक है, बोला रहित होकर जो है किसको प्राप्त, किसको देखता है? जो शोक रहित होकर किसको देखता है? तो ये परमात्मा जो है, परमपिता जो परमात्मा ईश्वर जो होता है क्या करता है? शोक रहित होकर जो है किसको देखता है? ये परमात्मा को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपको जो है बोला, सत्य से किसका रास्ता जो है, रास्ता क्या प्रस्त हो जाता है? जो सत्य से होता हो जो है देवलोक जो होता है उसका रास्ता क्या प्रस्त हो जाता है? देवलोक जो रास्ता अपना उसका जो खुल जाता है, देवलोक का जो रास्ता होती है वो अपने आप खुल जाता है। 11 नंबर में, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा जो है अनुशासित है? तो संपूर्ण जो संसार है, ये संपूर्ण संसार परमात्मा जो ईश्वर होते हैं उसके द्वारा क्या संसार होते हैं, ठीक है। तो आपको लगा है ये संपूर्ण संसार जो किसके द्वारा अनुशासित है? तो हमारे द्वारा जो है परमात्मा जो है इसके द्वारा क्या संसारित, ठीक है, अनुशासित है। अगला हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला, देव, ठीक है, हेमंत जो है पुरुष महान, ठीक है, देव हेमंत पुरुषम जो है महानतम, ठीक है, विद्यत मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो लिया गया है किस उपनिषद से हमें लिया गया है इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये जो है बोला श्वेताश्वर उपनिषद जो है यह बात छू लिया गया, किससे? श्वेताश्वर से लिया गया। ये जो कथन थी आपको तीसरा में है, ये जो श्लोक है तीसरा में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में कहा गया अर्णव है, ठीक है, जो महत्व क्या लिया है? मिहान मंत्र जो है किस उपनिषद, जो उपनिषद है इससे लिया, किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों ये जो उपनिषद लिया गया है आपका कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आपको जो है मैंने श्लोक जो है उस समय ही बता दिया था कि कौन सा उपनिषद जो कहाँ से लिया गया है। नदियाँ जो नाम होती है, ठीक है, नदियाँ जो होती है नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? जो नदियाँ होती है नाम और जो रूप होती है इसको किसको, जो नदियाँ होती है नाम और रूप पर, ठीक है, नाम और रूप जो है इसको छोड़कर किस में मिल जाती है? जैसे हमारा जो है क्या, जो जैसे विद्वान लोग क्या, ठीक है, जो विद्वान लोग होते हैं क्या होते हैं, जैसे विद्वान लोग अपना, ठीक है, जो क्या होता है नाम और इससे जो नाम प्रश्न से त्याग कर जो है परमात्मा से मिल जाती है, ठीक है। तो उसका जो उदाहरण दिया था किसका दिया? तो समुद्र में, ठीक है, समुद्र का दिया था, जिसमें बोले नदियाँ जो होते हैं, जिस प्रकार क्या उसमें कहा गया था कि जिस प्रकार जो है नदियाँ, ठीक है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती है अपना नाम और रंग रूप को छोड़कर जो समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, उस प्रकार नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किससे मिल जाती है? तो नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाता है। किसकी विजय नहीं होती है? जो असत्य होते हैं हमेशा इसके विजय नहीं होती है, ठीक है। सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती। ऑप्शन बी होगा आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किन की महिमा का गायन हुआ है? ठीक है, किसकी जो महिमा है इस पाठ में, किसकी महिमा जो उसका गायन हुआ, किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा जो उसकी महिमा है, परमात्मा का महिमा क्या है इसमें पूरा तरह से गायन हुआ है, ठीक है। जो परमात्मा है इसकी महिमा का क्या हुआ है? इसमें गायन हुआ है, यानी परमात्मा का जो महिमा है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा जो खजाना क्या है? क्वेश्चन क्या है? सबसे जो बड़ा खजाना होती है, सबसे बड़ा जो खजाना होती है क्या होती है? सबसे बड़ा खजाना क्या होती है? तो सत्य जो है सबसे बड़ा खजाना होती है, ठीक है। रुपया पैसा धन पैसा नहीं, सबसे जो यानी सत्य जो है सबसे बड़ा खजाना होती है। क्वेश्चन 19 में कहा गया ईश्वर क्या है? धन है, सत्य है, धन है, सत्य है, समुद्र है या असत्य है? तो ईश्वर ही सत्य है, बाद बाकी सबके सबके असत्य है। जो ईश्वर है परमात्मा है वही सत्य है, बाद बाकी सबके सत्य है, असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में किसे के विषय में कहा गया है? इससे जो उपनिषद में जो है कहा जो गया है किसके बारे में कहा गया है, किसके विषय में कहा गया है? तो ये सत्य के विषय में कहा गया है। सत्य के मार्ग पर चल के जो हम क्या परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या दर्शन पा सकते हैं।
कठोपनिषद में, ठीक है, उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? जो कठोपनिषद है, इस उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो किसके बारे में कहा गया? तो ये मोक्ष के बारे में कहा गया है। तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं हम, जो जीवन योनि जो मतलब क्या है, योनि के जो बंधन में बने हैं, ठीक है, जीव के जो बंधन में बने हैं, इससे हम क्या मुक्ति पा सकते हैं? किसमें? यदि परमात्मा से, ठीक है, मोक्ष पाके हम क्या उससे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। श्वेता, ठीक है, बोले श्वेता शोक जो है निषद, ठीक है, उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेता शोक उपनिषद है, इस उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया पूछा है? ये परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, विद्वान लोग के बारे में, नदिया के बारे में। तो कहा जो गया है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के बारे में। परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा से हम कैसे जो है क्या मिल सकते हैं, और अपने जीवन योनि से किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में जो है परमात्मा के बारे में बताया गया। ठीक है, और जो है किसके प्रभाव से जो है विद्वान शोक रहित होते हैं? तो किसके प्रभाव से जो है जो विद्वान लोग होते हैं शोक रहित हो जाता है? किसके प्रभाव से? तो ये जो है मन, ठीक है, जो सॉरी यांद्र के प्रभाव से, जो किससे? जो यांद्र होते हैं हमारे जो मन में यांद्र, 5 जो यांद्र है उसके प्रभाव से क्या होता है? ये शोक रहित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? जो सत्य मार्ग है, इस सत्य के मार्ग से, यानी इस सत्य का मार्ग को अपना कर जो है विद्वान लोग कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं? तो विद्वान लोग जो है देवलोक पहुँच जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जो देवलोक होते हैं उसके पास, देवलोक में पहुँच जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका जो 25 में, कौन अपने नाम और, ठीक है, कौन जो है अपने नाम और मन को, ठीक है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाती है? तो शिव और शिव जो नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर जो है किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कितना में? 26 में, ठीक है, साधन किसको जो है पार कर सकते हैं? जो साधन होते हैं, साधक जो है किसको पार कर सकते हैं? एक करते हैं जो साधक होते हैं किसको पार करते हैं? बोला क्या? मृत्यु को, या क्या अमरता को, या सत्य को, ठीक है। तो क्या होगा? अक्षर जो आपका जो है, ठीक है, जो सत्य हो जाएगा, सत्य जो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कि मृत्यु को, सही, जो साधक होता है साधक किसको पार करता है? ये मृत्यु को जो है पार करता है, मृत्यु को क्या पार कर देता है। अगला हो गया, सत्य धर्म के लिए जो है किसको हरा दे? जो सत्य जो है, सत्य और धर्म के लिए किसको हरा देना चाहिए? तो आवरण को, या असत्य को, या सत्य को, या हिरण्यमय पात्र को। ऑप्शन जो आपका सत्य जो है, इसका जो है डी ऑप्शन होगा। हिरण्यमय पात्र को मतलब सोने से ढका हुआ आवरण को हरा देने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? जो सत्य होता है उसका जो मुख होता है हमेशा सोने के पात्र से ढका होता है। किससे? ठीक है, बोले स्वर्ण से। स्वर्ण जो ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नंबर है, नदियाँ क्या छोड़कर जो समुद्र में मिल जाती है? तो नाम को छोड़कर जो है किसको? नाम जो है, नाम को छोड़कर जो है किसमें मिल जाती है? ये नदी में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जो प्राणी है उसके हृदय रूपी जो गुफा होते हैं, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, क्या बसा है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में शिव जो आत्मा बसा है। आत्मा जो है क्या? प्राणी जो हृदय रूपी गुफा है उस गुफा में बसा है। और इस आत्मा जो है, ये जो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी क्या होते हैं? महान होती है। नदियाँ कहाँ जाकर मिल जाती है? तो प्यारे शब्द जो नदियाँ होते हैं समुद्र में जाकर मिल जाती है। नदियाँ कहाँ जाकर मिल जाती है? तो नदियाँ जो समुद्र में जाकर मिल जाती है। 32 हो गया, किसकी जय होती है? ठीक है, किसकी जय होती है? तो हमेशा और समझ जो हमेशा होती है, सत्य की ही जीत होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है? जय होती है। ठीक है, अगला में बताया गया है कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद होता है? जो किसका मुंह होता है सोने के जो पात्र होते हैं उससे ढका होता है। तो सत्य जो है उसका मुंह जो हमेशा क्या? सोने के पात्र से ढका होता है। किसका मुंह? सत्य जो है उसका मुंह है सोने के आवरण से क्या होता है? हमेशा ढका होता है। ठीक है, सोने के आवरण से क्या होता है? ढका होता है। ऑप्शन जो क्या होगा? सत्य का मुख है, तो ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड का मुख जो है, सॉरी ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का मुख जो है किसको ढका, किससे ढका होता है? जो ब्राह्मण है उसका जो मुंह होता है किससे ढका होता है? 34 में पूछा है ब्राह्मण का मुंह किससे? रुपया से। ठीक है, रुपया से, या बोला क्या? ठीक है, लोहा से, या सोने से। ऑप्शन जो है आपको जो सी होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किससे? सोने से ढका है। नंबर 35 में, विद्वान अपना नाम छोड़कर किससे मिल जाते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं अपना नाम छोड़कर जो किससे मिल जाती है? तो विद्वान लोग अपना नाम छोड़कर जो है परमात्मा से मिल जाती है। ठीक है, परमात्मा आपको जो सी होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 36 में चलेंगे। 36 में कह रहा है, ठीक है, बोला ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति, ठीक है, जो ऋषि लोग और देवलोक की प्राप्ति के लिए, ऋषि लोग और देवलोक है उसके प्राप्ति के लिए किसका मार्ग, ठीक है, को अपनाते हैं? किसका मार्ग को अपनाते हैं? जल मार्ग को, सत्य मार्ग को, वायु मार्ग को, असत्य मार्ग को। ऑप्शन हो गया आपका जो बी हो है बिल्कुल सत्य हो गया कि सत्य मार्ग से ही हम परमपिता जो ईश्वर होते हैं, ऋषि लोग जो मुनि लोग को हम क्या देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में कितना है? 36 में गया है, हृदय में पात्र है, ठीक है, हृदय में, ठीक है, पात्र बोले सत्य हृदय, ठीक दृष्ट दे। किससे बोला क्या? उपनिषद का ये मंत्र है। जो किस उपनिषद है उसका ये मंत्र है। तो ये पहला में कहा गया किस जो है आपका जो है किस से, और जो है
किस मतलब उपनिषद का मंत्र है? तो ऑप्शन जो कितना हो जाएगा आपको जो है 37 नंबर में जो है हिरण्य पात्र जो है पहला ये जो मंत्र है पहला श्लोक जो है पहला में कहा गया है। तो ईशा जो ईश्वर ठीक है बोला ईशावास्य उपनिषद जो है इसमें कहा गया है। और ये जो श्लोक है 5वें श्लोक से सबसे पहला श्लोक में आता है। ठीक है, और जो है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका जो है सिद्धांत है? जो उपनिषद है उसके भाग जो उपनिषद के अंतिम जो भाग होता है उस अंतिम भाग में किसका जो सिद्धांत है? तो ये किसका सिद्धांत है? ठीक है, बोला क्या दर्शन शास्त्र का या पुराण का या गीता का या बोला अर्थशास्त्र का, किसका है? तो देखिए चलिए जल्दी से आते हैं किसमें है। ऑप्शन जो है किसका? दर्शन शास्त्र का। दर्शन के बारे में बताया गया तो दर्शन शास्त्र का ही होगा। ठीक है, 39 हो गया आपका जो है 39 में बोला है आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आदित्य जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आदित्य जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, चंद्र सरोवर जो है बल्कि सूर्य होता है। आदित्य जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, इसी के साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चलते हम लोग किसमें? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है आप यदि व्याख्या पढ़ लिया, ठीक है, मंगलम पाठ का पूरा व्याख्या यदि पढ़ लिया है तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देखने से पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है और साधारण है और सबसे सरल भाषा में दिया गया है। तो चलिए आइए हम चलते हैं किसमें? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अभी जो हम लोग चलेंगे किसमें? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? पढ़ित पाठ जो है इसके आधार पर स्पष्ट करना है। ठीक है, आत्मा क्या है इसको जो है हमें इस पाठ के आधार पर हमें स्पष्ट करना है। तो जानिए आइए ठीक है, कुरुप उपनिषद जो है कुरुप जो उपनिषद है ठीक है वो आत्मा के जो है आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही मतलब क्या जो है अपूर्ण विश्लेषण किया। जो कुरुप उपनिषद है ये क्या करते हैं? अपना जो आत्मा होती है उसके बारे में क्या बड़ा ही मतलब विश्लेषण क्या है और बड़ा ही जो इसके बारे में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, यह बताया गया है। ठीक है, आत्मा मनुष्य की बोला क्या हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। इसमें कहा गया है कि जो आत्मा होती है मनुष्य की हृदय जो होते हैं उसकी गुफा हृदय जो रूपी एक गुफा जो होते हैं उस गुफा में यह अवस्थित है। ठीक है, यह अणु से भी सूक्ष्म होती है। जो अणु होते हैं एक छोटा सा अणु है उससे भी यह कहा जाता है छोटा होती है। बताया गया है कि जो आत्मा होती है अणु से भी क्या अणु से भी सूक्ष्म या छोटा से छोटा होता है जो ठीक है यह महान से भी महान होता है। छोटा से छोटा होता है लेकिन क्या होता है यह महान से भी महान होता है। इसका रहस्य समझने वाला जो इसका रहस्य को समझ जाता है वो समझने वाला ठीक है बोले सत्य का अन्वेषण करता है। जो सत्य है सत्य को प्राप्त करता है यानी परमपिता ईश्वर को जो है को प्राप्त करता है यानी ब्रह्मा को प्राप्त करता है वो शोक रहित हो जाता है और जो शोक होता है उससे रहित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ जो है मंगलम पाठ का पाठ जो मंगलम पाठ है उसका हमें जो है 5 वाक्यों में परिचय देना है। बोला कि मंगलम पाठ क्या है इसके बारे में जो है 5-6 वाक्यों में परिचय देना है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि मंगलम पाठ का जो परिचय 5 शब्द यानी 5 वाक्यों में दीजिए। चलिए तो जानेंगे हम लोग यह पाठ जो है इस पाठ में 5 मंत्र इस पाठ में जो है 4 मंत्र है। ठीक है, 5 मंत्र है 5 में से 4 जो है यह कुरुप उपनिषद से ले गए हैं। 5 मंत्र एवं क्या कर्म से जो है ईशावास्य कंठ ठीक है मुंडक तथा जो है श्वेताश्वर नामक बोला उपनिषद से जो है विद्वान थे बोला बोला विशुद्ध जो है आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का जो है महत्व है। इन्हें पढ़ने से जो कह रहा है कि इन्हें हम पढ़ते हैं तो इन्हें पढ़ने से बोला क्या इन्हें पढ़ने से परम सत्य की जो होता है जो परम सत्य होता है उस सत्य के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, उस सत्य के प्रति जो क्या होती है श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, होती है सत्य के अन्वेषण की जो है प्रवृत्ति होती है। जो सत्य है उसके अन्वेषण की क्या प्रवृत्ति होती है। आध्यात्मिक खोज की बोला उत्सुकता होती है। जो अध्यात्म है उसकी खोज के प्रति हमें उत्सुकता यानी हमेशा क्या होती है एक उत्सुकता यानी कह सकते हैं कि एक जो है हमें क्या होती है खुशी होती है। उपनिषद जो ग्रंथ है विभिन्न वेदों से क्या संबंध है? जो उपनिषद ग्रंथ है ये एक वेद से नहीं बल्कि कई वेदों से क्या है जो वेद है उससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन में महान लोग जो है संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होता है क्वेश्चन क्या महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ठीक है, साधारण लोग नहीं यहाँ जो है महान लोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो श्वेताश्वर जो उपनिषद में ज्ञानी लोग जो है अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए जो ज्ञानी लोग हैं श्वेताश्वर जो उपनिषद है इस उपनिषद में ज्ञानी लोगों का और अज्ञानी लोगों का अंतर कहते हुए कौन कहते हैं अंतर बताते हुए कौन कहते हैं? तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि अज्ञानी जो होते हैं लोग अंधकार स्वरूप होते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो अंधकार जैसा होते हैं जिसको ये कुछ दिखाई न देता है। ठीक है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं प्रकाश स्वरूप होता है जो क्या होता है प्रकाश स्वरूप से सारा संसार को आलोकित कर सकते हैं। ठीक है, महान लोग इसे जो है समझ कर महान लोग इसी प्रकाश स्वरूप को समझ कर जो है क्या होता है सागर को पार करते हैं। ठीक है, पार कर जाते हैं क्योंकि संसार ठीक है बोला क्योंकि जो है संसार रूपी सागर को पार करने के लिए बोला कह रहा है जो संसार रूपी सागर है इस सागर को पार करने के लिए ठीक है बोला इससे बढ़कर दूसरा रास्ता नहीं है। इससे बढ़कर जो कोई और जो अलग रास्ता होगा वह नहीं है। ठीक है, तो चलिए फैन को जलाते हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है तो और जो पसीना आ रहा है।
अगला क्वेश्चन है, बोला विद्वान जो है पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। जो विद्वान पुरुष होता है वो ब्रह्मा को ठीक किस प्रकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद में महर्षि जो है वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार जो है बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और जो रूप को छोड़कर जो है क्या त्याग कर या छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो महान पुरुष भी अपने जो है नाम रूप और जो है व्यक्तित्व को त्याग कर जो है क्या करते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की जो है महत्व पर प्रकाश डालना है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य क्या है, उस पर जो है सत्य की महत्व जो है, सत्य का क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, प्रकाश डाले तो सत्य की महत्व जो है, सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो सत्य है उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए या उसके महत्व के बारे में बताते हुए क्या कौन कहते हैं, तो जो है महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। वो कहते हैं कि जो हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या या असत्य की कभी जीत नहीं होती है, मिथ्या की कदापि नहीं। ठीक है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। जो क्या कह रहा है कि महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्य जो होता है उससे ही ये देवलोक जो होते हैं, ठीक है, देवलोक का रास्ता खोलते हैं। परमेश्वर जो है उसके रास्ते, मतलब परमेश्वर जो है उसका रास्ता खोलते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले जो कह रहा है कि जो ऋषि लोग या देव लोग मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ठीक है, लोग जो है सत्य को प्राप्त करने के लिए बड़े देव लोग ही जाते हैं। बड़ा मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग जो है जो मोक्ष होता है उसको प्राप्त करने जो ऋषि लोग होते हैं, सत्य प्राप्त करने को, ठीक है, बोले क्या लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या देव लोग जाते हैं, क्योंकि ये देवलोग जो है सत्य का खजाना है। कह रहा है कि देवलोग क्या है, जो सत्य है उसकी खजाना है। अगला है मंगलम पाठ के आधार पर जो क्या, मंगलम पाठ के आधार पर जो आत्मा है, आत्मा की विशेषता है। इस पाठ के आधार पर जो मंगलम पाठ पर है उसके आधार पर जो आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में बताना है। किसी और पाठ के आधार पर नहीं, किसी अन्य शास्त्र के आधार पर या साइंस के आधार पर नहीं, बल्कि जो किसके आधार पर, मंगलम पाठ जो इसके आधार पर बताना है। तो मंगलम पाठ जो है, ठीक है, मंगलम पाठ जो है कि मंगलम पाठ में संग्रह जो है कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा जो होता है, प्राणी की जो आत्मा होती है हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो प्राणी है उसकी जो आत्मा होता है हृदय रूपी जो एक गुफा होती है उस गुफा में बंद है। ठीक है, उस गुफा में बंद है। ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। कौन कह रहा है कि जो आत्मा होती है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है और महान से भी महान होती है। छोटा से भी छोटा होता है, महान से भी महान होता है। इस आत्मा को वश में, ठीक है, नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि इस आत्मा को जो है वश में साधारण लोग, जो हम लोग करना चाहे तो साधारण जो नहीं, मतलब नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग जो है शोक रहित होकर जो है परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं शोक रहित होकर, ठीक है, परमात्मा अर्थात जो ईश्वर होता है उसका दर्शन करते हैं। नंबर 7वां में क्वेश्चन जो है बोला उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया। जो उपनिषद है उसको आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो उपनिषद एक जो है सबसे पहले बात करें तो उपनिषद जो है, उपनिषद एक क्या आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, उपनिषद जो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में बारे में बताता है। क्योंकि जो उपनिषद है यह हमारे आत्मा के बारे में और हमारे परमात्मा जो होती है इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। इन दोनों के बारे में पूर्ण व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या किया गया है। ठीक है, परमात्मा संपूर्ण संसार को शांति स्थापित करती है। जो परमात्मा जो होती है ये सारा संसार को क्या शांति स्थापित करता है। ठीक है, और जो है सभी तपस्वियों का जो मतलब क्या जो सभी की जो सभी है तपस्या जो वासी जो तपस्या करता है उनका एक ही जो है क्या परम लक्ष्य होते हैं। नहीं कह सकते सभी के सभी तपस्या वासियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही परम लक्ष्य होता है। ठीक है, लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। उसका लक्ष्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है परमात्मा को प्राप्त करना। तो प्यारे साथियों, आप यदि इन सभी के सभी 7 सब्जेक्ट क्वेश्चन को देख लिए है तो आपको जो है इन चैप्टर का और सब्जेक्ट क्वेश्चन को आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि पूछना हो तो इन 7 में से पूछेंगे, और जो है इस क्वेश्चन से आपको नहीं पूछेंगे। यदि आपसे इन चैप्टर में सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बिल्कुल 6 नंबर से 8 नंबर के बीच में पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 से प्लस और जो 8 के बीच में यह क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ से यदि आपको सब्जेक्ट वो क्वेश्चन अनुसार लिया तो आपको जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जो है 2 से 3 के बीच में ही आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि यहाँ से सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो सिर्फ और सिर्फ जो है 2 से 3 अंक तक ही मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ से सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको जो इस चैप्टर से 6 से 7 नंबर के क्या मिलेंगे, आपको देखने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं छूटने चाहिए और नहीं छूटेगा। ठीक है, और ठीक इसी के साथ साथ जो है सभी के सभी क्लासेस का वन शॉट करने के लिए, ठीक है, वन शॉट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ यदि आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो सभी के सभी सब्जेक्ट का जो क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है।
तो क्रेश कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए 91, ठीक है, जो क्रेश कोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए 91 22 69 31 19 पर क्या कॉल कीजिए, कॉल के माध्यम से जो कॉल करके आप क्या ले सकते हैं, क्रेश कोर्स भी ले सकते हैं। और पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, आप क्या सभी के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो फिर भी जो है इसी नंबर पर कॉल कीजिए। आप देखिए पीडीएफ लेना लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपया जो है क्या एडमिशन चार्ज है, इन चार्ज को पे करके जो है आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन से ये फायदा होगा, आप यदि अपना नामांकन कराते हैं तो उससे ये फायदा होगा कि आपको जो जितनी सारे क्लासेस होंगे सभी के सभी क्लासेस का जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है सीधे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% जो है यह क्वेश्चन आपके लड़ेंगे एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है इस क्वेश्चन से जो भी पूछना होता सबको जो है यही से पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लासेस को कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्रेश कोर्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी इसी नंबर पर कॉल करिए, एसएमएस करके जो है पे करके अपना स्क्रीनशॉट भेजिए और जो है अपना नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। बहुत सारे बच्चे जो है जुड़े हुए भी है, आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। आप जो है बिना पे करके ही आप क्या से वीडियो को देख के जो है वीडियो को रुका के जो है आप नोट्स लेके यानी क्या नोट्स कॉपी में नोट कर सकते हैं और यदि कॉपी में नोट करते हैं तो यही जो है सारे के क्वेश्चन आपके भी सॉल्व हो जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो चलिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन जो है मैथ की क्लासेस करेंगे। एक दिन हम लोग मैथ जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाला है, मैथ जो है चैप्टर नंबर 2 जो है इस नंबर का हम लोग वर्डसवर्थ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आप यदि इन चैप्टर को देख लेते हैं, ठीक है, इन चैप्टर वर्डसवर्थ देख लेते हैं तो आपका एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी क्वेश्चन पूछे आएंगे बेसिक लेवल से आपको तैयारी कराएंगे, बेसिक लेवल से मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर जो है आपको क्या पूरा का पूरा क्लासेस कराएंगे, जो एग्जाम में पूछे आएंगे वही पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे जीरो से पढ़ाएंगे, यानी इस चैप्टर से आपका जो है सब्जेक्ट नंबर से यानी सब्जेक्ट जो अंग होंगे आपका एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। 2 और उसके साथ जो है और एक पार्ट मिलेंगे, ठीक है, आपको जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो है एक पार्ट मिलेंगे सब्जेक्ट का और एक आंसर मिलेगा आपको जो ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का भी एक नंबर छूटना पाए इसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्लासेस करना होगा और सब्जेक्ट का एक भी नंबर छूटना पाए इसके लिए आपको सब्जेक्ट करना होगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, हम लोग जल्द मिलेंगे अगले दिन जो है मैथ का क्लासेस और मैथ के क्लासेस दोनों का दोनों एक साथ खत्म करेंगे कल, और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे संस्कृत का पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 लेकर चैप्टर नंबर 2 को लेकर, ठीक है। उसके साथ जो है इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त।